हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज से हम आपकी बुक गोल्डन रेस के पोएम सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं और इसी सेक्शन में आपकी जो पहली पोएम है उसका नाम है रिस्क, यानी कि खतरा या जोखिम। तो चलो बच्चों, करते हैं इस पोएम की शुरुआत। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। ये जो पोयम है बच्चों, ये बता रही है कि जीवन में हर जगह पर खतरा है और ये जो खतरा है वो लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो इस पोयम की जो पहली लाइन है वो क्या बोल रहा है? टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसना क्या है? अगर हम हंसते हैं तो हम रिस्क उठा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। अपीयरिंग द फूल यानी कि दिखाई देने का फूल, मूर्ख। तो जब हम हंसते हैं तो हम क्या उठाते हैं? जोखिम उठाते हैं। और ये जोखिम क्या होता है कि हम मूर्ख दिखाई देंगे। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर हम वीप करते हैं, रोते हैं, तो खतरा होता है दिखाई देने का सेंटिमेंटल यानी कि भावुक। मतलब जब हम रोएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि भाई हम क्या हैं? भावुक हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर हम किसी और व्यक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम रिस्क उठाते हैं इन्वॉल्वमेंट का, जुड़ाव का। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति आगे बढ़ते हैं तो ऐसा खतरा क्या होता है, जोखिम क्या होता है कि हम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। टू एक्सपोज फीलिंग्स, प्रकट करना अपनी भावनाएं, इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ये होता है यानी कि प्रकट करना अपनी भावनाएं एक जोखिम होता है कि हम प्रकट कर देंगे अपना ट्रू सेल्फ यानी कि अपना सच्चा स्वभाव। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। अगर हम अपने विचार और अपने सपने रख देते हैं सामने किसी भीड़ के आगे तो भी हम जोखिम उठा रहे हैं कि हमें कहा जाएगा नाइव यानी कि अनुभवहीन। तो यानी बच्चों ये बता रहा है जो कवि है कि हर कदम पर हम कुछ भी काम करें, हम किसी ना किसी प्रकार का जोखिम तो उठाते ही हैं। अगर हम हंसते हैं तो जोखिम होता है कि हम मूर्ख कहलाएंगे। अगर हम रोते हैं तो भी जोखिम होता है कि हम भावुक कहलाएंगे। इसी प्रकार से हर जगह पर रिस्क है। तो अभी हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है लाफ। लाफ यानी कि हंसना। फिर है रिस्क। रिस्क यानी कि जोखिम उठाना। अपीयरिंग मतलब दिखाई देना। फूल यानी कि मूर्ख। वीप यानी कि रोना। सेंटिमेंटल मतलब भावुक। रीच आउट मतलब बढ़ना। इन्वॉल्वमेंट यानी कि जुड़ाव। एक्सपोज यानी कि प्रकट करना। ट्रू सेल्फ होता है अपना सच्चा स्वभाव। आइडियाज़ यानी कि विचार। ड्रीम्स यानी कि सपने। क्राउड यानी कि भीड़। और नाइव यानी कि अनुभवहीन। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब भी जोखिम होता है कि हमें प्रेम नहीं किया जाएगा उसके बदले में, हमारे प्रेम के बदले में। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। अगर हम जीते हैं तो भी तो हम जोखिम उठा रहे हैं ना, किस चीज़ का? मरने का। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। अगर हम आशा करते हैं तो भी खतरा होता है निराशा का। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। अगर हम कोशिश करते हैं तो खतरा होता है फेलियर का, असफलता का। बट पर रिस्क मस्ट बी टेकन, ये जोखिम लेना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन का जो सबसे बड़ा हज़ार्ड है, खतरा है, वो है
कोई भी जोखिम नहीं उठाना। तो बच्चों हम जी रहे हैं तो भी तो खतरा है ना मरने का। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो भी खतरा होता है कि हमें वही प्रेम वापस नहीं मिलेगा। जब हम आशा करते हैं तो हमें निराशा का रिस्क ले लेते हैं। पर ये रिस्क बच्चों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो सबसे बड़ा हज़ार्ड होता है, खतरा होता है, वो होता है कि जीवन में कभी रिस्क ही ना लिया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। पहला है होप। होप यानी कि आशा। फिर है डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी कि निराशा। फिर है फेलियर। फेलियर यानी कि असफलता। हज़ार्ड। हज़ार्ड का मतलब है खतरा। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो बच्चों एक व्यक्ति जो कोई भी खतरा नहीं उठाता, जो कुछ नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं रहता, वो खुद भी व्यक्ति कुछ नहीं है और वो कुछ आगे बन भी नहीं सकता। यानी कि अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए हमें खतरे तो उठाने ही होंगे, है कि नहीं? तो यही बात बोलना चाहता है कवि। दे मे अवॉइड सफरिंग। तो बच्चों ऐसे व्यक्ति जो कि क्या लेते हैं, कोई खतरा नहीं लेते, वो लोग अवॉइड कर जाते हैं सफरिंग को, यानी कि बच जाते हैं पीड़ा से, एंड सॉरो और दुख से। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। पर ये जो व्यक्ति हैं जो खतरा नहीं लेते, ये कभी भी नहीं कुछ सीख सकते, महसूस कर सकते, बदल सकते, बढ़ सकते, प्रेम कर सकते और जी सकते। तो बच्चों जो व्यक्ति खतरा नहीं उठा सकता अपने जीवन में, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। ना प्रेम कर सकता है, ना जी सकता है, ना बढ़ सकता है, ना बदल सकता है, ना महसूस करता है, ना सीखता है। तो क्या क्या शब्द है हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं देखिए। पहला है अवॉइड। अवॉइड यानी कि दूर रहना या फिर बचना। फिर है सफरिंग। सफरिंग यानी कि पीड़ा। फिर आता है सॉरो। सॉरो यानी कि दुख। चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, दे आर स्लेव्स, दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम। तो जो व्यक्ति हैं जो खतरा नहीं उठाते, वो चेंड है, वो जकड़े हुए हैं अपने सर्टिट्यूड के साथ, अपने उस निश्चय के साथ। और निश्चय क्या है कि हम खतरा नहीं उठाएंगे। वो जो व्यक्ति हैं जो बंधे हुए हैं अपने उस निश्चय के साथ, दे आर स्लेव्स, वो तो क्या हैं, गुलाम हैं। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, इन लोगों ने फोर्टिफाई कर दिया है, खो दिए है अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी। ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज़ ट्रूली फ्री। केवल वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वही सही मायने में आज़ाद है। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे जो भी हमने पढ़े हैं देखिए। पहला है चेंड। चेंड यानी कि जकड़ा हुआ। फिर है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड यानी कि निश्चय। स्लेव्स यानी कि गुलाम या फिर दास। फोर्टिफाइड यानी कि खो दिया। और फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रही हैं कि हमें अपने जीवन में रिस्क लेने चाहिए, जोखिम उठाने चाहिए। हम जो भी जोखिम उठाते हैं हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम उस जोखिम से आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ें महसूस कर सकते हैं। पर वो व्यक्ति बच्चों जो अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं लेता, जोखिम नहीं उठाता, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने ही उस निश्चय से बंधा हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी आज़ादी खो दी है। तो वही व्यक्ति जो रिस्क उठा सकता है सही मायनों में आज़ाद है। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये पोएम? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।